कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक है नगर प्रशासन या नगरीय शासन व्यवस्था। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सफल होने का एक ही रास्ता है, बार बार लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर एक न एक दिन जरूर मिलती है। एक दूसरा कमेंट है कि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपने मेहनत कैसा किया था। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपका मेहनत कैसा था। बहुत अच्छा कमेंट है। इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहें, साथ ही साथ आप भी उत्साहित रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि साथियों सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप सीरियस कितना हैं यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा गया है कि महानता हजार चीज़ों को करने में नहीं है। महानता हजार चीज़ों को करने में नहीं है, लेकिन एक चीज़ को हजार बार करने में ज़रूर है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर हो सके। इसलिए कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नगर प्रशासन या नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मनुस्मृति और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। इसमें भी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगरपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगरपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही साथ चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। नगरीय शासन व्यवस्था या नगरपालिका प्रशासन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन पारित कर सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 1992 में 74वां संविधान संशोधन के माध्यम के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नगरपालिका के कार्यक्षेत्र का विषय संविधान के 12वीं अनुसूची में है, जिसमें 18 विषय है। पंचायती राज व्यवस्था की तरह नगरीय शासन व्यवस्था के भी 3 स्तर हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सबसे पहला है नगर पंचायत। ऐसा क्षेत्र जो गांव से शहर का रूप लेने लगता है, वहां नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जिसकी आबादी 12,000 से 40,000 तक होनी चाहिए। जिसकी आबादी 12,000 से 40,000 तक होनी चाहिए। साथ ही साथ वहां रह रहे सभी लोगों में से वहां के वयस्कों की 3/4 आबादी कृषि कार्य से भिन्न कार्य में संलग्न हो। 3/4 आबादी कम से कम 3/4 आबादी कृषि कार्य से अन्य कार्य करते हों तो वहां नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायतों के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक हो सकती है। नगर पंचायतों
नगर पंचायतों के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है। निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। 10 से 37 तक जो निर्वाचित सदस्य होंगे अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। अब आइए हम लोग नगर पंचायत के कार्य को समझते हैं। नगर पंचायत का विकास करना, अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना, सड़कों, पुलों, नालियों का निर्माण करना, जल की आपूर्ति करना, सफाई करना, जन स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण करना, जन मृत्यु का निबंधन करना, बिजली का प्रबंधन करना, पार्क की व्यवस्था करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य नगर पंचायत के हैं। अब हम लोग नगर परिषद के बारे में समझते हैं। नगर परिषद के 4 प्रमुख अंग हैं: नगर पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितियां और कार्यपालक पदाधिकारी। बारी बारी से हम चारों का अध्ययन करेंगे। नगर पार्षद, नगर परिषद के सदस्य को हम लोग नगर पार्षद कहते हैं। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या 10 से 40 तक होती है। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या 40 तक हो सकती है, जिसमें 80% सदस्य निर्वाचित होते हैं और 20% सदस्य मनोनीत होते हैं। नगर परिषद में 80% सदस्य निर्वाचित होते हैं और 20% सदस्य मनोनीत किए जाते हैं सरकार के द्वारा। इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए ही होता है। दूसरा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, और दूसरा उप मुख्य पार्षद, जिसे हम उपाध्यक्ष कहते हैं। नगर परिषद के अंतर्गत एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिसे हम मुख्य पार्षद यानी अध्यक्ष को मुख्य पार्षद और उपाध्यक्ष को उप मुख्य पार्षद कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम वाइस चेयरमैन या चेयरमैन कहते हैं। अध्यक्ष को चेयरमैन और उपाध्यक्ष को वाइस चेयरमैन कहते हैं। जिसका चुनाव पार्षद के द्वारा किया जाता है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो आपस में मिलकर करते हैं। नगर परिषद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है समितियां। नगर परिषद के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई समितियां होती है, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति इत्यादि। इन समितियों में 3 से 6 सदस्य होते हैं, जिनके द्वारा समितियां का संचालन किया जाता है। चौथा है कार्यपालक पदाधिकारी। नगर परिषद का चौथा अंग है कार्यपालक पदाधिकारी। प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नगर परिषद के प्रशासन का यह प्रधान होता है। जिसे हम कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी होते हैं, कनीय अभियंता होते हैं, टैक्स दरोगा होते हैं इत्यादि होते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा ये सब भी पदाधिकारी होते हैं नगर परिषद में। अब हम लोग नगर पंचायत, नगर परिषद के बाद तीसरा नगर निगम के बारे में अगले वीडियो में हम लोग नगर निगम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।